मध्य प्रदेश से आज हम बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं, लेकिन सोच ये रहे हैं कि शुरुआत कहां से करें। मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करें या फिर मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना करें, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने ऐतिहासिक काल में जो कुछ कर दिखाया है निश्चित तौर पर तारीफ करने योग्य है। लेकिन जो कुछ हुआ है उससे मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना भी हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार के अंदर बैठने वाले कैबिनेट मंत्रियों के जैसे कारनामे हैं, उस कारनामे की कहानी अगर मैं बताऊं तो सरकार की आलोचना ही होगी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से सख्ती बरतते हुए मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट में बैठे हुए राज्य मंत्रियों के खिलाफ चुन चुन कर बड़ी कार्यवाही कर रही है, इस वजह से मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ भी की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के अंदर यानी कैबिनेट की मंत्री राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के बड़े भाई अनिल बागरी सतना के रामपुर बघेलान में गांजा का 46 किलो का बोरा लेकर भागते पकड़े गए। अनिल बागरी जो मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट की मंत्री राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई हैं और बड़े भाई हैं, जिनका नाम अनिल बागरी है। वो 46 किलो एक बोरे में गांजा भरकर लेकर भागते नजर आए। मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान में पकड़े गए। मध्य प्रदेश की पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है। तारीफ हम इस वजह से करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से कार्यवाही कर रही है, शायद इस लहजे से सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर आसीन नेताओं के रिश्तेदार परिवार जो गलत कृत्य में संलिप्त हैं, उनके ऊपर कार्यवाही करते आप बहुत कम सुने होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के मोहन सरकार की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। चाहे उनके राज्य का मंत्री हो, चाहे फिर उनका खुद का विधायक कटनी जिले के विजय राघवगढ़ के संजय पाठक हो, मध्य प्रदेश सरकार किसी को बख्शने नहीं वाली है और सबसे चुन चुन कर और गिन गिन कर उनके ऊपर बाकायदा कार्यवाही करेगी और मध्य प्रदेश में अराजकता को खत्म करेगी और मध्य प्रदेश में नशा के कारोबार को बंद करेगी। शायद अभी तक जिस लहजे से मध्य प्रदेश के कैबिनेट की मंत्री राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी 46 किलो का बोरा एक कार में रखकर और उसकी स्मगलिंग कर रहे थे, क्या वो पहली बार यह स्मगलिंग करते रहे होंगे? क्या वो अभी ट्राई कर रहे थे? लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई किसी कार्य किसी गलत काम में लगातार संलिप्त होता है, सत्ता के साथ गठजोड़ कर और निश्चित तौर पर इन गलत कृत्यों की कार्यवाही को अंजाम देता है। लेकिन शायद कभी कभार ऐसा इतिहास में होता है कि सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर बैठे नेताओं के ऊपर भी बड़ी कार्यवाही हो जाती है। हो सकता है कि इस पे मध्य प्रदेश सरकार या मोहन सरकार की सख्त कार्यवाही करने के निर्देश हों। लेकिन जिस लहजे से कार्यवाही हुई है उस लहजे से हम मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ ही करेंगे। इस पूरी खबर को हम आपको इत्मीनान से समझाते हैं। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री हैं, भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री रही, सतना जिला संगठन महामंत्री भी रही। पिता जय प्रताप बागरी और मां कमलेश बागरी दोनों पंचायत सदस्य रहे। 2023 विधानसभा चुनाव में रैगांव सीट से प्रतिमा 36,060 वोटों से जीती। उन्होंने कांग्रेस की कल्पना वर्मा को हराया था। प्रतिमा बागरी 36,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से सतना जिले के रैगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट में जगह बनाई। लेकिन अब वो सुर्खियों में है। उनके बड़े भाई ने जो कुछ कर दिया है उससे अब राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी लपेटे में आ गई है। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी को सतना की रामपुर बघेलान की पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। अनिल और उनके साथी से 46 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक अनिल बागरी सोमवार को अपने साथी के साथ कार नंबर MH49VB9699 में गांजा की खेप ठिकाने लगाने जा रहा था।
एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत में न्यायाधीश शशिकांत वर्मा के सामने दोनों आरोपियों को पेश किया गया, जहां से उन्हें 19 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इससे पहले 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह को भी इसी आरोप में गिरफ्तार किया था। कितनी दिलचस्प बात है ना। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के क्या पूरे खानदान में गांजा के बोरे ढोते नजर आ रहे हैं? क्या सभी लोग गांजा की तस्करी करते हैं? क्योंकि इससे पहले जो खबर कहती है, दैनिक भास्कर कहती है कि 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह को भी इसी आरोप में गिरफ्तार किया था। अब इसी आरोप में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद मीडिया की टीम ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से संपर्क करने का प्रयास किया, उनका भी मत, उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। मामले में दैनिक भास्कर ने मंत्री प्रतिमा बागरी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से फोन रिसीव नहीं किया गया। उनके पिता जय प्रताप बागरी ने फोन तो उठाया, लेकिन यह कहकर डिस्कनेक्ट कर दिया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है, अभी मैं बात नहीं कर सकता। बाकायदा उनके पिताजी ने कह दिया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है, मैं किसी संबंध में कुछ बात करने में असहज हूं, बाद में बात करूंगा। जीजा के साथ मिलकर तस्करी करता था अनिल। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जयप्रकाश बागरी के 5 संतानें हैं। सबसे बड़ा बेटा अनिल, फिर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, तीसरे नंबर का प्रियंका, चौथे नंबर पर बेटा ऋषभ और सबसे छोटी बेटी प्रियंका है। प्रियंका ने पन्ना रोड सतना निवासी शैलेंद्र सिंह कच्छवाह पिता सुरेंद्र सिंह के साथ लव मैरिज की है। अभी तक की जांच में पता चला है कि अनिल बागरी अपने जीजा शैलेंद्र सिंह के साथ मिलकर गांजा की तस्करी करता है। रामपुर बघेलान थाना ने अनिल और पंकज के खिलाफ बीएनएस की धारा 8, 20, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 1079/25 दर्ज की। किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी, प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह गांजे की बोरे ढोते नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार सख्त है, चुस्त है, दुरुस्त है। कोई भी हो गलत अगर करता है तो मोहन सरकार बख्शेगी नहीं। जिस लहजे से कार्यवाही की गई है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार को सैल्यूट करने योग्य है, क्योंकि जिस तरह से अपने ही सरकार के अंदर, अपनी ही पार्टी के अंदर बैठने वाली राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और उनके भाई के खिलाफ इतने सख्त लहजे में कार्यवाही हुई है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की सराहना की जानी चाहिए। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक के खिलाफ भी इसी लहजे में सख्त तरीके से कार्यवाही करने की प्रक्रियाधीन है। देखना होगा कि किस तरह से कार्यवाही सरकार अपने ही सत्ता में बैठे आसीन नेताओं के खिलाफ इस मध्य प्रदेश से काले चिट्ठे को खत्म करने के लिए लगातार करती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।